नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्षनाश्री विद राजू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग औसत पढ़ रहे हैं। औसत में हम लोग काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके हैं, कुछ टॉपिक बची हैं, आने वाली क्लास में वो सब धीरे धीरे कवर होती रहेंगी। चलिए, हम लोग ऐसे काफ़ी टॉपिक मतलब जिससे ग्रुप वाइज था जो, उसकी बात हम लोग कर चुके हैं। तो बीच में हम आपसे बोल रहे थे कुछ कॉन्सेप्ट बताने के लिए, तो ये यही था, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का औसत। कभी कभी आप क्वेश्चन देखते होंगे, जैसे पूछ लेता है कि यन प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन प्राकृतिक संख्याओं के रूप में मिलेंगे। देखिए एक्चुअली क्या है ना, इसको एक प्रकार से देख सकते हैं, ये जो प्राकृतिक संख्याओं का योग है औसत वाली बात होती है। तो सबसे पहले उसमें योग आएगा भाई, आप तो जानते हैं, यहाँ पर हम लिखे भी हैं, क्योंकि लिखे इसलिए है क्योंकि थोड़ा जल्दी हो जाए, लिखने में टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। आपको जो चीज़ें मेन बतानी हम वो बता देंगे, थोड़ा सा बाहर से लिखे हैं ताकि टाइम की बचत हो जाए। चलिए, तो आपको पता है औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखिए, आप कोई भी औसत निकालने से पहले आप उस ग्रुप का योग जानना आपको जरूरी है, ठीक है। तो अगर हम प्राकृतिक संख्याओं की ही बात कर रहे हैं या सम विषम जो भी संख्याएं हैं, उनकी अगर बात हम कर रहे हैं औसत निकालने के लिए, तो सबसे पहले हमको उनका योग तो पता होना चाहिए ना। तो योग जानना जरूरी है, ठीक है। लेकिन क्या है, औसत में इस क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ बताना मजबूरी है, वरना ये चीज़ें सीरीज की हैं। सीरीज मतलब समांतर श्रेणी आप पढ़े होंगे या गुणोत्तर श्रेणी, ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ की चीज़ें हैं। तो आपके सिलेबस में तो जिसे बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ समांतर श्रेणी काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन, ठीक ठाक मतलब एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का हल्का फुल्का वो कभी आता कभी ना ही आता, मतलब रेयर केस उसका होता है, ठीक है। चलिए, वो हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे, उसकी भी बात उस समय हम करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमको बताने की ज़रूरत वो इसलिए है क्योंकि हमको औसत निकालना है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना जरूरी है, क्योंकि औसत में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यहाँ कुछ चीज़ें हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, वो हम बताएंगे। चलिए, आप लोग ध्यान समझिए। तो अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, उनका हमको योग पता होना चाहिए। योग जानने के बाद ही हम औसत निकाल सकते हैं। चलिए, आज उन्हीं बातों पे बात होगी, ठीक है। चलिए, हम क्वेश्चन मतलब कुछ लिखे हैं, इसके आगे हम लिख रहे हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए क्या होता है, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योग का मतलब आप समझ रहे हैं। प्राकृतिक संख्याएं आपको अच्छी तरह पढ़ा है, सबसे पहला लेक्चर यही था। तो जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग देख लें। बाकी ऐसा उम्मीद करते हैं क्योंकि अभी इतना हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, तो पीछे तो आप लोग देख ही लिए होंगे। जो नए हैं अगर वो नहीं देखें तो देख लें। और तो सबसे बड़ी बात है कि प्ले लिस्ट पूरी मैथ की है, वहाँ से जो लोग नहीं देखे शुरू से देख लें, ठीक है। चलिए, तो ये बात है प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो अब आपको प्राकृतिक संख्याओं को बताना नहीं पड़ेगा क्या होती हैं, तो उनका योग कैसे निकलता है। जैसे अगर बोल दिया कि प्रथम 20 संख्याओं का योग क्या होता है। अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात करता है तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं स्टार्ट 1 से, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट होने के बाद ही वो होती हैं, आगे बढ़ती हैं, धीरे 1 1 ऐड करते आगे बढ़ती अनंत तक जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपको 1 से लेकर 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग पता होना चाहिए। तो चलिए, आज वही हम सिखाएंगे कि मतलब योग, मेन टॉपिक हमारा योग तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ बताने का प्रयास जरूर करेंगे। मेन टॉपिक हमारा औसत है, ठीक है। चलिए, औसत से पहले हमको योग निकालना है, क्योंकि आपको पता है औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जब तक आप पदों का योग नहीं निकाल पाएंगे तब तक आप औसत नहीं निकाल सकते हैं। चलिए, इसका मतलब क्या होता है, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, यन 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 प्लस 1 अपान 2, ये होता है प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। आपको पता है औसत बराबर क्या होता है, योग बटे पदों की संख्या। अब यन प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है ना, यन प्राकृतिक संख्या मतलब पदों की संख्या यन होगी, तो आपको पता है। तो योग कितना है, यन 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 प्लस 1 अपान 2, ठीक है। अब यहाँ अगर पदों की संख्या से आप भाग करेंगे तो बटे यन से करेंगे ना यहाँ पर, तो ये सब कट के यन यन कट जाएगा, यानी आ जाएगा आपका कितना। चलिए, अच्छा ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए आप। यन यन प्लस 1 अपान 2 है, ये क्या है, पदों का योग है। हमको निकालना औसत, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, यन, यानी यन से हम भाग करेंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। औसत देख के आ जाएगा, यन यन से कट जाएगा तो यन प्लस 1 अपान 2, ये आ जाएगा औसत किसका, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ये आ जाएगा। चलिए, अभी हम दिखा रहे हैं कि यन यन प्लस 1 अपान 2 कहाँ से आया, ठीक है। एक दो हम दिखा देंगे, क्योंकि जो सीरीज में चीज़ें वो दिखा देंगे। बाकी वर्गों वाला उसका डेरिवेशन बहुत ही लंबा है, आप लोगों को जरूरत भी नहीं है, मेन आपको जो जानना वो जानिए, ठीक है। चलिए, प्रथम यन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है।
इसका योग होता है n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर होता है। अगर बात कर रहे हैं औसत की तो n स्क्वायर, देखिए प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है ना, तो ये योग होगा n स्क्वायर। अब औसत क्या होता है, योग बटे पदों की संख्या, यानी n स्क्वायर बटे n बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान सीधा सीधा n हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। इसका मान होता है n n प्लस वन, ठीक है, ये होता है n प्लस वन। क्या होता है, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। औसत की बात कर रहे हैं हम, औसत हो जाएगा n प्लस वन अपान n, क्योंकि पदों की संख्या n है, n से n खत्म, यानी n प्लस वन हो जाएगा। चलिए ये सब आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे इन्हीं सब का काम है। चलिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, तो वर्गों का योग आप लंबा देख लीजिए, n प्लस वन, इसके बाद 2n प्लस वन अपान 6, ठीक है। अगर हम औसत की बात करेंगे तो औसत में n से कट जाएगा, सीधे लिख रहे हैं आप देखिएगा n प्लस वन, क्योंकि n से कट जाएगा, क्योंकि औसत पदों की संख्या भी होगी नीचे, n से कट जाएगा तो बचेगा n प्लस वन, 2n प्लस वन अपान 6। चलिए बाकी बात करें, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है n प्लस वन अपान 2, इसका होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर बात करें औसत की तो औसत में क्या होगा, इसमें किससे भाग करेंगे, आप भाग करेंगे n से, ठीक है, हो जाएगा n प्लस वन, चल नहीं रहा इस पे, चलिए देखिए यहाँ ध्यान से रखिए, n प्लस वन का n प्लस वन अपान 2 का होल स्क्वायर, इसके बटे n। अभी आप सोचेंगे यहाँ n से क्यों नहीं काटे, अरे भाई स्क्वायर में है ना, अगर उसको आप काटना चाहेंगे ना तो वहाँ n स्क्वायर हो जाएगा, तो n स्क्वायर होगा तो एक ही n कटेगा, एक तब भी ऊपर बच जाएगा, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि आप नीचे लिख सकते हैं या इसका विस्तार करके लिख सकते हैं आप, n प्लस वन का होल स्क्वायर बटे 4, ये हो सकता है, ठीक। आप इस तरह इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आप n स्क्वायर का n प्लस वन का होल स्क्वायर है ही, 2 का स्क्वायर 4 है, n से कट जाएगा, एक n बचेगा, क्योंकि यहाँ n स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा n प्लस वन का होल स्क्वायर अपान 4। चलिए ये सब चीज़ें हो गई, आपको ध्यान रखना है। अब आप सिंपल सा इतना ध्यान रखिएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, n प्लस वन अपान 2 हो जाएगा। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, सिर्फ n होगा। प्रथम n विषम यानी कि सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, n प्लस वन होगा। इसके बाद प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपान 6 होगा। फिर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत होगा n प्लस वन का होल स्क्वायर अपान 4 होगा। चलिए तो आपको जानना था ये कैसे आता है, देखिए सीरीज से आता है, एक हम बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग समझिएगा। n का मतलब आप यहाँ समझिएगा, n का मतलब पदों की संख्या होगी। ऐसा नहीं आप कुछ भी बोल देंगे, तो अगर हम 10 से 20 बोल रहे हैं, इसका मतलब 20 पद नहीं, वहाँ पर आपको काउंट करने होंगे 10 से 20 में कितने पद होते हैं, ठीक है। अगर हम 1 से 10 बोल रहे हैं, 10 तो पद हो ही जाएंगे, लेकिन 10 से अगर 20 परंतु 20 पद नहीं हो जाएंगे। 10 से 20 की बात है तो 10 और 20 के बीच जितने भी पद आएंगे वही सब काउंट किए जाएंगे, ठीक है। इसका आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम क्वेश्चन आएगा तो हम समझाएंगे, ठीक है। अब इसको देखिए क्या होता है, आपको पता है एक फार्मूला होता है किसका, योग का होता है, यानी कि यस एन, यानी एस एन समेशन ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या होता है, n/2 a प्लस एल, ठीक है। यहाँ पर देखिए यल क्या है, यल अंतिम पद है, अंतिम पद है, और ये क्या है, प्रथम पद है, ठीक है, प्रथम पद है। और अंतिम पद निकालने का भी एक तरीका था, यल बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये होता है अंतिम पद निकालने का। तो इसी को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, n बराबर हो जाएगा n/2 तो बाहर है ही, और देखिए a इधर जुड़ जाएगा, यानी n/2 a का हो जाएगा a दोनों मिलकर 2 हो जाएंगे, प्लस
n माइनस वन इंटू डी। देखिए ये इस तरह से कर लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा ये प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। आपको पता है d क्या है, d है आपका सर्वांतर। d मतलब, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा हटा लें। चलिए, d क्या है, d सर्वांतर है। सर्वांतर मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब अंतिम पद माइनस, मतलब जिसे अंतिम पद उसके जस्ट वाला पहला पद, यानी कि कोई भी पद अगर मान लीजिए हम बात करें 1 3 5 7, सर्वांतर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे वो हो जाएगा 2 सर्वांतर, 5 में से 3 घटाएंगे हो जाएगा 2 ए सर्वांतर। मतलब देखिए अंतर जो भी है समान मिलना चाहिए वो होता है सर्वांतर, ठीक है। तो डी यहाँ पर सर्वांतर है। अब जब आप नेचुरल नंबर कैसे होता है 1 2 3 4 ऐसे डाटा से होता है ना, यहाँ अनंत तक जाएगा। आपको पता है सबके बीच का सर्वांतर 1 ही होगा, यहाँ हो जाएगा d इक्वल टू 1। और a बराबर आपको पता है a मतलब प्रथम पद, और प्रथम पद अगर n प्राकृतिक संख्याओं के लिए 1 ही होता है, ठीक है। तो आप इसको सीधे से लिख सकते हैं यस n बराबर n बाई टू, तो वही रहेगा क्योंकि हमको n तक ज्ञात करना है। और a मतलब 2a मतलब देखिए 2 इंटू ए मतलब पहला पद है, पहला पद मतलब 1 है, प्लस n माइनस वन तो है ही जो है, ठीक है। और d का मान कितना होता है, d का मान भी 1 होता है क्योंकि आपको यहाँ पता है। चलिए इसको सरल कर लेंगे आप, तो n बाई टू यहाँ फिर कितना हो जाएगा कोष्टक में 2 प्लस n माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ आप बढ़ेंगे, देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी n बाई टू फिर कोष्टक में n प्लस वन। देखिए n बाई टू फिर n प्लस वन अपान टू। देखिए ये यही चीज़ निकल के यहाँ भी आ गई, ठीक है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पदों का योग कैसे निकलता है, यानी कि आप सीरीज देखिए। अभी आप यहाँ हल्का जान लीजिए, यहाँ सोचने की बात नहीं है, आप इसको यहाँ बस याद कर लीजिए, बाकी हम सीरीज में इसको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। कि अभी तो हल्का समझा दिए, आप लोग अगर समझ गए होंगे अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। देखिए ये सब ऐसी चीज़ें निकलती हैं, हम उसको वहाँ पर जब सीरीज पढ़ाएंगे तो बहुत ही डिटेल में समझाएंगे, और वहाँ आपको तब नहीं टेंशन लेना पड़ेगा। यहाँ आप इतना समझिए, देखिए यही निकल के यहाँ आया, हम योग निकाले हैं, औसत फिर इस तरह निकाल लेंगे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। बस आगे अगर इसका भी निकालें, देखिए अगर सम के थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए, अगर बात सम की करेगा कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप सम का भी तो ऐसे निकाल सकते हैं ना। जैसे सम क्या होता है 2 4 6 8 ऐसे तो बढ़ता है ना सम, तो उसमें क्या होता है उसमें अगर पूछे हम आपको ये बराबर क्या होगा, यानी ये बराबर पहला पद, और पहला पद क्या है वहाँ पर सम में 2 है, आप समझिए। अगर हम d की बात करें यहाँ सर्वांतर, तो d क्या होगा, अरे भाई 2 4 6 है, सब में 2 2 का अंतर है ना, तो d बराबर वहाँ 2 हो जाएगा। इस तरह वहाँ पर आप रख के निकालेंगे तो n जो सम प्राकृतिक संख्याओं का योग आएगा n प्लस वन आ जाएगा। ये आप करके देख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम विषम की बात करते हैं। तो विषम कैसे स्टार्ट होगा, 1 3 5 7 ऐसे ए भी अनंत तक जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे हम पूछें इसमें a बराबर क्या है, a बराबर मतलब पहला पद, और पहला पद विषम में क्या होता है 1 होता है। और d की बात करें तो d बराबर होता है जो होता है सर्वांतर। सर्वांतर मतलब पदों के लगातार पदों के बीच का अंतर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है 1 3 5 7, यानी कि सब में 2 2 का अंतर है, यहाँ d बराबर 2 हो जाएगा। तो आप फिर फार्मूला यही रखेंगे, फार्मूला देखिए आपका क्या है, एस एन बराबर n बाई टू फिर 2a प्लस n माइनस वन डी। या फिर आपको जितना पद अगर जितने पद तक ज्ञात करना था, अगर पहला और अंतिम पद आपको पता है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी पहला पद और अंतिम पद पता है, और साथ में ये भी पता है कि वहाँ कितने पद हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको पद नहीं पता, पद भी हम निकालना सिखा देंगे, अभी जस्ट आगे बता रहे हैं पद कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो भी आपको जानना जरूरी, क्योंकि अभी आप पूछ लेगा बीच में, अभी ये अगर लगातार प्रथम प्राकृतिक संख्याओं से पूछेगा तो आप निकाल लेंगे, लेकिन बीच की प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पूछेगा तो आप वहाँ नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे में आपको पद जानना जरूरी हो जाएगा, वहाँ पर कैसे पद निकालते हैं उसकी बात करेंगे हम क्वेश्चन में। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। हमारा मेन बताने का यही मकसद था, औसत से पहले हमको योग तक पहुंचना था, इसलिए योग के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिए, बाकी इसका डिटेल हम सीरीज में बताएंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं।
क्या है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। चलिए क्वेश्चन देखिए, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। चलिए अब औसत तो हम लिखेंगे नहीं बार बार, क्योंकि ऊपर लिख दिए औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आपको यहाँ क्या निकालना, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग कितना होगा। आप अभी जस्ट पहले पढ़े हैं, इसके पहले पढ़े हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ठीक है, पहले आप योग निकालिए। चलिए प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग, योग बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है n इंटू n प्लस 1/2। n मतलब 100 इंटू n प्लस 1 मतलब 101/2। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया पदों का योग। ठीक है, पदों का योग हो गया। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पर प्रथम 100 पूर्णांकों की बात किया ना, तो यहाँ सीधे सीधे हम 100 ले लेंगे। अभी अभी देखिए आगे आएगा, आप नहीं ले सकते सीधे सीधे, आपको वहाँ निकालना पड़ेगा। यहाँ शुरू से लेकर 100 तक की बात किया, 100 पद हो जाएंगे, तो यहाँ हमको सोचना नहीं। चलिए इसका मान क्या हो जाएगा, अरे 2 से इसको काटिए तो 50 गुणे 101। चलिए यहाँ पर इसको पढ़े रहने दीजिए। ठीक है, यानी 50 गुणे 101। चलिए फिर हमको निकालना औसत ना, औसत निकालिए। औसत आपसे हम बताए थे पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग आपके पास आ गया है 50 गुणे 101। और आपके पास पदों की संख्या कितनी है भाई, 100 पद की बात हो रही है, 100 धन पूर्णांकों की बात हो रही है ना, तो 100 है। चलिए अब इसको रखिए बराबर 50 दूनी 100 यानी 101/2 बराबर 50.5। क्या हो गया, औसत हो गया। यानी कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत हो गया 50.5। और देखिए ये चीज आप इसको बाई फार्मूला निकालें। ठीक है, एक शॉर्टकट आप मेथड जानिए। अगर आपको प्रथम और अंतिम, अभी आप जस्ट इसके पहले हम बताएं ना, देखिए क्या है, अगर प्रथम बात कर रहा है, प्रथम n पूर्णांकों की बात कर रहा है ना, तो आपको कुछ क्या करना है, देखिए ऐसी कंडीशन में आप पहला पद प्लस दूसरा पद यानी लास्ट पद अपान 100 कर दें 2 कर देंगे, बस ये निकल जाएगा आपका। कैसे, देखिए इसमें पहला अगर प्रथम धन पूर्णांक कैसे हो सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे 100 तक होंगे, सब 100 तक हैं। तो आपको ऐसी कंडीशन में आपके पास अगर पहला और अंतिम पद आपको पता है ना, देखिए लगातार होने चाहिए वो शुरू से, मतलब कहीं से लेकिन लगातार होने चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसी कंडीशन क्या करेंगे, पहला पद प्लस अंतिम पद क्या है, 100 है, 100 बटे इसके बाद 2 कर दिए। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको पता है अगर हम बाई रूल भी करते हैं, आपको ये बताए थे ना n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, ए प्लस एल ये हो गया योग बटे औसत, मतलब पदों की संख्या कितनी हो जाएगी n। देखिए सब कुछ वही निकल के आ रहा है ना। अभी जस्ट हम जब वो बताए थे पदों का योग कैसे निकालते हैं, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग निकाले थे, उसमें एक फार्मूला आपको बताया था, Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, ये तो योग है। अगर हमको औसत इसी में निकालना रहेगा तो n/2 ए प्लस एल तो है ही जो, इसके बाद पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या n हो जाएगी, n से n खत्म, यानी ए प्लस एल अपान 2 हो जाएगा। ए बराबर पहला पद एल बराबर अंतिम पद। ठीक है, वही तुम किए ना, पहला प्लस अंतिम बटे 2, बस इतना सिंपल सा आप सीधे सीधे इसको कर सकते हैं। चलिए ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगातार ऐसी संख्याएं मिल जाएं तो आप टेंशन ना लीजिए तुरंत बस। और ये भी आपको लगातार होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक के बाद 3 आए, ये लगातार चीज़ें नहीं। ठीक है, लगातार मतलब आपको प्राकृतिक संख्याएं लगातार होनी चाहिए। दो देखिए 2 से भी स्टार्टिंग हो सकती, कोई बात नहीं, 2 3 4 5 6 इस तरह चलना चाहिए, लेकिन लगातार होना चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब आपका जो सर्वांतर है 1 होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आप पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर देंगे तो आपका औसत निकल के आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। क्वेश्चन क्या है, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं औसत क्या है।
चलिए यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे। यहाँ बोला है 50 तक की सभी समप्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर यही बोलता कि 50 प्राकृतिक मतलब समप्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, दोनों क्वेश्चन में बहुत अंतर है। देखिए बोला है 50 तक की सभी समप्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, एक क्वेश्चन है कि प्रथम 50 समप्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, दोनों में बहुत अंतर हो रहा है। वहां पर यहाँ अभी जो जस्ट बाद वाला जो बोल रहे हैं, यहाँ प्रथम 50 समप्राकृतिक संख्याओं की बात कर, यानी कि 50 समप्राकृतिक संख्याएं, यहाँ 50 तक की सभी समप्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है, यानी 50 तक की समप्राकृतिक संख्याएं, तो 50 तक की पूरी सम थोड़ी न होती है, उसमें विषम भी होती हैं। अगर हम बात करें पूरा 50 समप्राकृतिक संख्याओं की, तो मतलब यहाँ पर पूरा 50 सम संख्याएं हैं ही। इसके बाद कितना तक जाएंगे वो बात अलग, लेकिन 50 होनी चाहिए। चलिए ये चीज हम आपको समझा रहे हैं, यानी कि पदों की संख्या यहाँ 50 नहीं होगी, पदों की संख्या 50 नहीं होगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसीलिए हम बता रहे हैं। देखिए पदों की संख्या 50 नहीं होगा, 50 नहीं होगी। चलिए क्यों नहीं होगी आपको बता दिए, क्योंकि यहाँ बात किया 50 तक की समप्राकृतिक संख्याओं का। जब 50 तक की बात करेगा ना, तो हम 1 से स्टार्ट करना 50 तक जाएंगे, इसमें 2, इसमें 3, 5, 7, 9, 10, 11 ये सब भी चीजें आती ना, तो क्या 50 तक यही सब है? सम तो नहीं है, सम के साथ साथ विषम भी है ना, इसलिए 50 तक जो हम बात कर रहे हैं सम टोटल संख्याएं नहीं है। अब आपके पास एक प्रॉब्लम फंसी है कि आपको ये कैसे मालूम करना होगा कि इसमें कितने पद हैं सम संख्याओं के। चलिए ऐसी कंडीशन में आपके पास एक सीरीज का ही फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, यानी Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए ये किसी भी चीज के लिए निकल जाएगा। ठीक है, Tn बराबर क्या है, नंबर ऑफ टर्म, यानी किस नंबर की हम बात कर रहे हैं, मतलब कौन सा नंबर है। इसके बाद ये जानना है पहला पद है, n बराबर कितना आपको पद हैं वो हमको जानना है। इसके बाद डी आपको पता है सर्वांतर है, अभी जस्ट बताएं। इसके पहले डी और ए का मतलब बता दी। n मतलब क्या है, पदों की संख्या है, और Tn मतलब है पदों की संख्या का मान क्या है, बस ये है। ठीक है, चलिए अगर हम बात कर रहे हैं कि हमको 50 तक जाना ना, तो आपको 50वां पद ज्ञात करना है कि किस पद पे है, यानी भाई आपको ये जानना ना कि 50वां जो नंबर है, मान ली 50वीं संख्या किस पद के नंबर पे है सम में। ठीक है, अगर शुरू से आप सम काउंटिंग कर रहे हैं, देखिए जैसे एग्जांपल के लिए हम बता दें, अगर आपसे हम पूछे 8 किस नंबर पे है, तो 2, 4, 6, 8, यानी चौथे नंबर पे। किसके चौथे नंबर पे, सम संख्या के चौथे नंबर पे 8 है। तो इस तरह से आपको ये ज्ञात करना होगा कि 50वें किस नंबर पे है, तो आप डायरेक्ट इस तरह से निकाल ही सकते हैं। अभी आप सीधे का 50/2 करके 25 निकाल लेंगे। देखिए ये चीज़ें हर बार सही नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं आप जान लेंगे, क्योंकि जब और भी चीज़ें इसमें हो जाएंगी तो दिक्कत होगी आपके लिए। चलिए अभी आप निकाल रहे हैं तो अच्छी बात है, हम आपको बाय रूल बता रहे हैं कैसे कैसे आप पूरा एग्जैक्ट सही निकालेंगे। देखिए नंबर ऑफ टर्म क्या है, यहाँ पर ये है ना कि यहाँ पर जो उसका पद का जो लास्ट पद है उसका मान कितना होता है, तो हमको ज्ञात करना 50 तक की। चलिए यहाँ Tn बराबर 50 लिखेंगे। ए बराबर, अब देखिए सम में स्टार्टिंग किससे होती है, 2 से स्टार्टिंग होती है, आपको भी पता है। यहाँ हम 2 लिखेंगे, क्योंकि प्रथम पद 2 ही होता है सम में ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, देखिए सम प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहे हैं। प्लस यन तो हमको ज्ञात ही करना है, क्योंकि हमारे पास यन तो नहीं मालूम, हमको पदों की संख्या है तो ज्ञात करनी है। चलिए और डी का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 1 नहीं 2 होगा, क्योंकि 2, 4, 6 जो होगा तो 2 का अंतर है। ठीक है, डी का मान 2 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ भाग करेंगे तो यहाँ देखिए इधर लाएंगे तो 50 में तो 2 जाएगा, 48 होगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 2। n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, n बराबर हो जाएगा 25, यानी पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 25 हो जाएगी पदों की संख्या। ठीक है, तो आपको औसत कैसे निकालना है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। आपको सम में पदों का योग कितना पता था, n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1 पदों का योग था ना, तो हमको पदों का योग हो गया n इंटू एन प्लस 1, लेकिन पदों की संख्या से अगर भाग करेंगे तो पदों की संख्या से भाग करने के बाद आपका औसत निकल के आया था। औसत क्या था, n से काट रहे थे, बराबर n प्लस 1। ठीक है, आप सीधे इसका औसत निकाल सकते हैं। 25 आपके पद आए हैं, तो औसत बराबर इसका हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा 25 प्लस 1 बराबर 26। देखिए इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप पूरा योग से ही निकालना चाह रहे हैं, चलिए निकाल रहे हैं। पदों का योग कितना आ जाएगा, n यानी कि 25 इंटू 26 n प्लस 1। देखिए बटे पदों की संख्या कितनी है, 25 आई है, बस
25 से 25 काटे बराबर 26 आपका आ गया। ये है प्रथम 50 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। योग के बाद औसत। औसत कितना है? 26 है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए मेन यहाँ बताना ये था कि आपको पद कैसे निकालना होगा। अगर आपको पद नहीं पता है इनमें कितने टर्म्स है, तो आपको ये निकालने के लिए आपको ये फार्मूले का सहारा लेना पड़ेगा, यानी टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो डी क्या है? डी है सर्वांतर। सर्वांतर मतलब लगातार दो पदों के बीच कितना अंतर है। ए बराबर प्रथम पद, किसमें प्रथम पद? सम संख्याओं में। इसके बाद एन तो आपको ज्ञात ही करना है, और टी एन क्या है? अंतिम जिस नंबर की हमको ये ज्ञात करना कौन कितने पद हैं, तो लास्ट पद का जो होता है संख्यात्मक मान हमको ज्ञात करना है, वो होता है टी एन। जैसे यहाँ पर टी एन बराबर 50 तक, क्योंकि 50 तक की हमको संख्याओं का पद ज्ञात करना था, तो टी एन बराबर 50 लिख दिए। इसके बाद हमको वहाँ तक की संख्याओं का पद मालूम होगा कितने पद हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है। क्वेश्चन क्या है? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों औसत क्या है। चलिए आपको पता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या था? योग तो आपको पता ही था, योग बराबर था n प्लस वन 2n प्लस वन अपान 6 योग था। अब औसत निकालने के लिए आप इसी पदों की संख्या से भाग कर रहे थे। यहाँ n बराबर 10 होगा। क्यों? क्योंकि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का, देखिए 10 तक की बोलता तब भी प्रथम, क्योंकि लगातार ही हमको ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर बोला है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। तो आप 1 से लेकर 10 तक जाएंगे, 10 ही पद आपको मिलेंगे, यानी n बराबर 10 होगा। यहाँ पर आप सीधे सीधे लिख सकते हैं n का मान 10 गुणे 10 1 11 गुणे 10 दूनी 20 21 बटे 6 है। 6 ये तो योग तक है ना। देखिए n प्लस वन 2n प्लस वन अपान 6 ये योग तक है। हमको पदों की संख्या से भाग भी करनी है। इंटू 10 यहाँ कर देंगे, 10 से खत्म, यहाँ हो जाएगा 11 गुणे 21 बटे 6। चलिए आप काटिए, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ठीक है, हो जाएगा 11 गुणे 7 बटे 2। यहाँ काटेंगे 5.5 हो जाएगा, यानी 11 में भाग करेंगे 2 से 5.5, यानी 7 पचे 35 और 7 पचे 35 3 38, यानी 38.5 क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। औसत बराबर 38.5 होगा, यानी किसका? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का औसत हो जाएगा 38.5। देखिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए ना, वो योग वाला फार्मूला याद रहेगा तो आप सीधे सीधे पदों की संख्या से भाग करके औसत निकालते जाएंगे। देखिए ये ऐसे ना, ये तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्वेश्चन बहुत तो नहीं आते हैं, हाँ, लेकिन अगर आ गए तो आप लोग इसको आराम से कर लेंगे, इसलिए बता रहे हैं। और वैसे औसत अगर आप निकाल लें तो हर एक तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। औसत का हमेशा एक ही फार्मूला चलेगा। आपसे बताया था ना, पदों का योग बटे पदों की संख्या। हाँ, बस उसका समझने का सेंस अलग होगा, कहीं आप किसी रूप में उसको समझेंगे, कहीं किसी रूप में समझेंगे, लेकिन हर जगह काम यही फार्मूला आएगा। चलिए फार्मूला अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ें हमको करनी पड़ती है ना, जैसे योग ज्ञात करने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ी आज के मतलब इस क्लास में। चलिए अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। क्वेश्चन क्या है? 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। चलिए देखिए बोल रहा है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। अगर बात हम सम की करते हैं तो 100 से कम बोलता है तो हम 100 तक नहीं जाते हैं, जबकि 100 भी एक सम संख्या है। अगर सम की बात करता ना तो 100 से कम बोला है ना तो हम 100 तक नहीं जाते, 98 तक जाते, क्योंकि 100 से कम ही बोला है। लेकिन अगर हाँ यहाँ पर विषम की बात कर रहा है ना
तो 100 तो ऑलरेडी सम संख्या है, तो 100 में अगर 100 के अंदर हमको रहना है, 100 तक तब भी हमको नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि 99 तक हम तब भी जाएंगे। चलिए, तो आपको ये अभी यहाँ ज्ञात करना है कि 99 तक के कितने पद हैं विषम संख्याओं के। तो आपको पता है पद निकालने के लिए आपको हम बताए हैं Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो इसी से आप निकालिए, पहले पदों की संख्या निकालिए, ठीक है। चलिए, तो Tn क्या हो जाएगा, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो Tn कितना है 99। आपको पता है ना 100 से कम सभी विषम संख्याओं। देखिए विषम संख्या की बात किया ना, तो 100 तो विषम संख्या है नहीं, वैसे भी अगर होती भी तो 100 से कम ही तो बोल रहा है ना। चलिए, संयोग से है भी नहीं 100 विषम संख्या, सम है, तो 100 से कम हमको 99 तक जानना है। चलिए, अब हमको ये ज्ञात करना है कि 99 तक में कितने विषम पद शामिल हैं। इसको ज्ञात करने के लिए हमको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, यानी a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 1, क्योंकि विषम संख्या 1 से ही स्टार्ट होती है। इसके बाद n तो हमको ज्ञात ही करना है, और d का मान कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 3 5 7 सब में 2 का अंतर आएगा, ठीक है। चलिए, हो गया। इसके बाद इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 98 बराबर n माइनस 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, अरे 98 में से 2 से भाग कर 49 हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा, इधर 1 ऐड हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया 50। 50 क्या होगा पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या बराबर 50। आपको औसत निकालना है ना, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। चलिए, औसत हम सीधे सीधे निकाल रहे हैं। देखिए, आपसे हम बताए थे इसमें पदों का योग कितना होगा, n स्क्वायर होता है। n स्क्वायर में आप n से भाग करेंगे तो n खत्म, यानी n बचेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 50 का स्क्वायर बटे 50, 50 से 50 खत्म, बराबर 50। यानी अब आपको क्या ज्ञात करना था कि प्रथम 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो विषम संख्याओं का औसत होगा 50। चलिए, इस तरह से आप निकाल सकते हैं विषम संख्याओं का औसत होगा 50। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इक्यावन से 100 तक सभी धन पूर्णांकों का औसत कितना है। चलिए, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन ये भी है। 51 से 100 तक सभी धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। चलिए, ये चीज है ना, देखिए 51 से 100 तक सभी धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा, ये आपको ज्ञात करने के लिए। देखिए, अब आपके पास एक प्रॉब्लम फंस रही है कि आपको ये नहीं पता है ना, 51 से 100 तक लगातार तो नहीं पूछा है, 51 से 100 तक पूछा है, तो इसमें आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी होगी, तो ये दिक्कत फंस रही है। चलिए, ये चीजें हैं, तो सबसे पहले आप इनका योग निकालने का प्रयास करेंगे, 51 से 100 तक पदों का योग कितना होता है। लेकिन आपको हम बताए थे अभी जस्ट इसके पहले, अगर आपको पहला पद और अंतिम पद पता हो तो क्या आप योग नहीं निकाल सकते हैं। औसत बराबर औसत बराबर क्या, पहला पद क्या है, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 ना। तो पहला पद है 51, अंतिम पद है 100 बटे 2, बराबर 151 बटे 2। 2 7 14, 2 5 10, 2 5 10, यानी 75.5 हो जाएगा इसका योग। ये मतलब औसत हो जाएगा। 51 से लेकर 100 तक के सभी धन पूर्णांकों का औसत होगा। चलिए, ये तो आपको सीधे से फॉर्मूले से कर लिए, यानी शॉर्टकट मेथड से। थोड़ा आप डिटेल में इसको करिए, थोड़ा चेक करिए क्या सही आ रहा है। जैसे हमको ज्ञात करना है ना 51 से 100 तक के सभी धन पूर्णांकों का औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करने से पहले हमको योग ज्ञात करना है। चलिए, 51 से 100 तक धन पूर्णांकों का योग। चलिए, योग तो आपको नहीं पता है, योग क्यों नहीं पता है, क्योंकि आपको पदों की संख्या नहीं पता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, पहले तो आप पद की संख्या ज्ञात करिए, अगर नहीं ज्ञात है तो आपको 100 तक के मतलब धन पूर्णांक का योग निकाल सकते हैं ना। तो आप ये एक चीज नहीं कर सकते हैं, 100 तक के
धन पूर्णांकों का योग माइनस 50 तक के धन पूर्णांकों का योग। देखिए बात तो एक ही है ना, 100 तक के धन पूर्णांकों के योग में से 50 तक के धन पूर्णांकों के योग घटा देंगे तो 51 से लेकर 100 तक ही तो बचेगा, क्योंकि 50 तक तो घट ही जाएगा, 51 से लेकर 100 तक बचेगा। तो आपको पता है क्या क्या होता है, n+1/2 माइनस n+1/2। बात एक ही ना, क्योंकि 100 देखिए 100 तक है तो n यानी कि 100 101/2 50 तक है तो यानी 50 × 51/2। ठीक, चलिए इसको काटिए, ये क्या हो जाएगा 50। ठीक है, 50 इसमें 50 इसमें 50 इसमें कॉमन ले सकते हैं आप, तो बचेगा यानी कि यहाँ अगर करेंगे 202 माइनस कितना होगा 51/2। चलिए 51/2 हो गया, तो इस क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर 50 गुणे इसमें घटाएंगे 202 में से अगर 51 घटा रहे हैं हो जाएगा 151 हो जाएगा ना, अरे 2 1.5 151/2। चलिए ये हो गया पदों का योग होगा, किस कहाँ तक के 51 से लेकर 100 तक के धन पूर्णांकों का योग होगा। आपसे बताया था ना, क्योंकि आपको नहीं पता है सीधे सीधे 51 से लेकर 100 तक के धन पूर्णांकों का योग, तो आप ऐसे, क्योंकि जो फार्मूला है ना n×n+1 है ना, लगातार है, यानी लगातार प्रथम प्रकार की संख्याओं का योग है ना। तो आप अगर 51 से ही ज्ञात करना चाहेंगे तो आप वहाँ फंस जाएंगे, क्योंकि आपकी वहाँ ये तो नहीं मालूम चलता है ना कि कहाँ से कहाँ तक 51 है, मतलब जैसे n क्या है, n पदों की संख्या है, तो ये तो नहीं वहाँ बताता है ना कि पदों की संख्या 10 से लेकर 20 में 10 वाला है या 1 से लेकर 10 में 10 वाला है। अगर हम कहें पदों की संख्या 10 है तो ये भी तो हो सकता है 1 से लेकर 10 तक 10 पद होंगे, या 90 से लेकर 100 तक भी तो 10 पद होंगे। क्या 1 से लेकर 10 तक जोड़ेंगे तो भी सेम आएगा, 90 से लेकर 100 तक जोड़ेंगे तभी सेम आएगा? नहीं ना, सबका अलग अलग हो जाएगा ना, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक हम जोड़ेंगे वो भी 10 ही पद है, लेकिन फिर भी उसका मान कम आएगा। अगर हम 90 से लेकर 100 तक जोड़ें वो भी 10 पद हैं, लेकिन उसका मान अधिक आएगा। तो इसलिए वो फार्मूला हम डायरेक्ट यहाँ नहीं कर सकते थे 51 से लेकर 100 तक। इसके लिए हमको लगातार जो संख्याएं मालूम होती ना, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के जो योग होता है उस आधार पर हम ज्ञात किए। तो हम प्रथम 100 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कर लिए, फिर उसी में से प्रथम 50 धन पूर्णांक के योग को घटा लिए, बचा हुआ 51 से लेकर 100 तक ही तो बचेगा ना, बस वही हम किए। यहाँ करने के बाद हमको ये योग मिल गया। ठीक है, योग औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा 50 × 151/2 था ही। अब पदों की संख्या हमारे पास कितनी है 51 से लेकर, देखिए 51 से लेकर 100 तक सभी धन पूर्णांकों को, यहाँ सम विषम की बात नहीं किया, 51 से लेकर 100 तक सभी हो जाएंगे 50, क्योंकि आपको पता है 1 से लेकर 100 तक है, 1 से लेकर 50 तक 50 है, 51 से लेकर 100 तक 50 है। ठीक है, तो आप 50 से 50 काट देंगे, आ जाएगा 151/2। 151/2 कहीं आया, देखिए यहाँ पर आया, सेम चीज़ें फिर लौट के आ गई, यानी 75.5। आप चाहे डायरेक्ट वाले से करिए चाहे डिटेल में करिए, दोनों का मान एक ही है। तो डिटेल इसलिए बता दें क्योंकि आप अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो देखिए इसी बात धन या सम की या शुरू की नहीं बात हो रही है। जैसे ऐसा नहीं हम कह रहे हैं प्रथम प्राकृतिक संख्याओं की बात करें, अगर सम विषम में भी कंडीशन दे दिया ना, आप जैसे पूछ लिया आपसे कि प्रथम यानी कि 50 से लेकर 100 तक के पूर्णांकों का सम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए या औसत ज्ञात करिए, तो आप वहाँ कैसे निकालेंगे, वहाँ भी ऐसे ही निकालेंगे। वहाँ आप निकाल लेंगे, पहले देखिएगा 50 से लेकर 100 तक सम पूर्णांकों का योग पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप 1 से लेकर 100 तक सम पूर्णांकों का योग निकालिए, फिर उसमें से 1 से लेकर 50 तक सम पूर्णांकों का योग घटा दीजिए, यानी 51 से पूछेगा तो 51, फिर 51 से लेकर 100 तक के सम पूर्णांकों का योग आपको मिल जाएगा। अगर विषम में बात कर रहा है कि ये पूछ रहा है 51 से लेकर 100 तक के विषम पूर्णांकों का योग कितना होगा, तो आप 1 से लेकर 100 तक के विषम पूर्णांक का योग निकालिए, उसमें 1 से लेकर 50 तक के विषम पूर्णांक का योग को घटा दीजिए, फिर निकल के आ जाएगा। इसको बताने का मेन मकसद यही था कि अगर आपको 20 से पूछ लिया तो आप उसको कैसे पाएंगे बीच वाली चीज़ को, यानी शुरू से लेकर अंतिम तक जाइए, फिर शुरू से लेकर जहाँ तक स्टार्टिंग किया है वहाँ तक जाइए, दोनों घटाएंगे तो आपको फिर वही चीज़ मिल जाएगी। ठीक, जो आप प्राप्त करना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर 51 से 100 बोला था, तो हमारे पास जाने का एक रास्ता था 1 से 100 तक जाएँ, फिर उसी में से 50 तक घटा दें, 51 100 तक ऑटोमेटिक बच जाएगा, बस वही किए, यहाँ भी निकल गया यहाँ भी निकल गया।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये इसलिए बता दें, आप लोग अगर कैसा क्वेश्चन आए तो आप लोग खुद से भी समझ सकते हैं। अब एक ही क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग अपने मन से प्रयास करिएगा और प्रैक्टिस करिए इस पर, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ें तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आपके लिए आसान नहीं बन सकती। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं घनों का औसत क्या है? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। औसत क्या है? चलिए घनों के औसत को जानने से पहले आपको घनों का योग तो पता होना चाहिए। योग क्या होता है? योग होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद योग होता है, अब चलिए योग हम कैसे, n कितना है? प्रथम 5 मतलब पद भी 5 होंगे। चलिए 5 इंटू कितना है? 6/2 का होल स्क्वायर, यही है ना। देखिए फिर वो 2 तिहाई 6 यानी 15 का होल स्क्वायर, 3 5 15 ना, 15 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 225। 225 निकल क्या है? अरे भाई योग है, पदों का योग है, ठीक है, पदों का योग। औसत क्या हो जाएगा? औसत बराबर योग बटे पदों की संख्या, तो योग बटे पदों की संख्या कितनी है? 5 है, क्योंकि 5 ही पद है। 5 चौको 20, फिर 5 5 25, मतलब 45 हो जाएगा इसका आंसर। यानी पदों का जो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत जो होता है 45 होता है, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब डायरेक्ट जो देखिए सब कुछ फार्मूले बेस पे, इसमें कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। सोचना क्या क्या था हम आपको बताती हैं। सोचना ये था जिससे आपको पद नहीं मालूम है कि इसमें कितने पद हैं, तो ऐसे में आप Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से निकाल सकते हैं, पद निकाल सकते हैं। आपको वहाँ पर डी क्या है? सर्वांतर है। ए क्या? पहला पद है। आप योग ही निकाल सकते हैं। पदों का योग निकालने के लिए आपको सीरीज बता दिए। सीरीज में आपको सीरीज होनी चाहिए, जैसे सम का, विषम का, प्रथम लगातार प्राकृतिक संख्याओं का, ये सब चीज़ें आप जान गए, ठीक है। और एक चीज़ जानने वाली थी, अगर आपको 20 से कोई संख्या दे दिया, योग पूछ लिया, तो आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? यानी कि एकदम प्रथम से उठाइए, अंतिम तक जाइए, फिर प्रथम से उठाइए, जो बीच से जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ तक जाइए, फिर बीच को जो पूछा आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम बता दिए बाकी घनों का औसत जो है वो तो आप निकाल ही नहीं, क्योंकि आपको औसत का सीधा फार्मूला था पदों का योग बटे पदों की संख्या। सबसे पहले आप योग को जानिए। योग में मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग, प्रथम सम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, एक सबका योग निकालिए और फिर पदों की संख्या से भाग करके आप उसका औसत निकाल सकते हैं। तो ये था औसत का कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे औसत की, क्योंकि औसत थोड़ा लंबा चैप्टर है, आपको जानना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें इसमें है। चलिए जो बची हुई टॉपिक हम कोशिश करेंगे अगले क्लास में ख़त्म करने के लिए, नहीं होगा तो फिर एक और क्लास ले लेंगे। चलिए फिर उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए।